अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत कामयाब करे आपको। बेटा, हमने मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 19.2 और आप ये बात जानते हैं कि ये एक्सरसाइज बहुत लेंथी है, बहुत बड़ी है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके काम करना पड़ रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि आपको समझ आए, ऐसा नहीं है हमें जल्दबाजी करनी है, जल्दी जल्दी हम सवालात कर दें और आपको समझ ना आए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बेटा, अभी हमें जो सवालात करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। अब हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप इसको गौर से देखें, आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने हमसे क्या पूछा है। ठीक है, उसके मुताबिक हमें काम करना है, क्वेश्चन नंबर 7 के मुताबिक। अब देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है, ये है, हम यहाँ से आपको यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, ये है 6 और ये रहा 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये रहा। ठीक है, हमारा वो किया हुआ मिट ना जाए। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, इनवर्स मालूम करना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड इफ़ एग्जिस्ट, यानी अगर पॉसिबल है तो आप मालूम करें इसका इन्वर्स, और पॉसिबल नहीं है तो आप मालूम कर ही नहीं सकते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या है, इसमें हमारे पास जो दे रखे हैं क्वेश्चन वो ए बी और आगे क्या है सी डी और भी मज़ीद दिए हैं। यहाँ पर 2x2 ऑर्डर के हैं और फिर हमारे पास 3x3 ऑर्डर के भी हैं। इसकी डिटेल के लिए हमने आपको यहाँ पर देखें, ये हमने पहले से इसको कर लिया है ताकि आपको समझ आए और आप आसानी से इसको समझ पाएँ। थोड़ी हमने आपको यहाँ बातें लिख के बताई हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या कहा गया है। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ बताया है। एक तो ये है कि यहाँ क्वेश्चन में ही आप देखें, क्वेश्चन में आपको क्या बताया, क्वेश्चन में आपको हमने यहाँ पूरा क्वेश्चन लिखा है ताकि आप हमारी बात को समझ जाएं। ये देखिए, क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि फाइंड इनवर्स, इनवर्स हमने यहाँ लिखा यानी इन्वर्टेड मालूम करना है, यानी इसको उल्टा करना है। मीन्स अगर ए दिया है तो उसका क्या होगा, इनवर्स 1/a होगा। जैसे आप फिजिक्स में करते हैं लॉज, इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो ऑब्लिक में वो नीचे चला जाता है, ये नीचे चला गया। और जब आप जानते हैं हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 का साइन हो जाएगा। इससे इन्वर्स को इस तरह जाहिर किया जाता है कि आप भूल ना जाएं। तो हमने आपको इस तरीके से बताया कि आपको याद रहे कि इन्वर्स की मीनिंग क्या है, ताकि आप उसी तरीके से इसको हैंडल करें और आप इसको याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखें, अब आपने क्या करना है यहाँ, अब इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि उन्होंने जो बात कही है उसको भी फॉलो करना है। यहाँ देखें क्या है, इफ़ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन्स क्या है कि अगर बनता है इसका इन्वर्स निकालना तो आप निकालें, अदरवाइज नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें आप याद रखें कि हमारे पास जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो क्या है उसका, वो नॉन सिंगुलर होगा, यानी कोई वैल्यू होगी। हमने यहाँ लिखा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आएगी तो सवाल हल नहीं होगा, वो सिंगुलर होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 आएगी मैट्रिक्स की, आप जानते हैं कि वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होगा तो वो आगे जाके सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए क्या नॉन सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि इफ़ एग्जिस्ट, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ बी है, इसमें एग्जिस्ट नहीं होगा और इसका आंसर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, समझ आई बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में किस तरीके से चलना है ये हमने आपको यहाँ समझाया है ताकि आप अच्छे से समझ लें। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा बेटा ताकि आपको याद रहे। देखें, सबसे पहले हमने इन्वर्स बता दिया कि इन्वर्स का मायना ही ऊपर माइनस का साइन होगा, -1। फिर अब फार्मूला ऑफ इन्वर्स, ये आपने फार्मूला इन्वर्स का याद रखना है। एडजॉइंट होगा ऑफ ए, बी है तो बी का एडजॉइंट है, सी है सी का, डी है डी का। अगर यहाँ ए है, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, बी होगा तो बी होगा और बी होगा। ठीक है, क्योंकि नेम डिपेंड करता है इस पर जो सेट दिया हो। इस तरीके से हम करेंगे। अदरवाइज हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ से इसको सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि वो अगर नॉन सिंगुलर आएगा तो हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के हम किस तरीके से लिखेंगे, देखें, इसको आप या ऑब्लिक करके मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, किस तरीके से होगा, इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल, आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 आपने क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट किसका, ए का एडजॉइंट आ जाएगा। आप जब फार्मूला इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से उसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक है, और आसानी से हो जाएगा। अब हमने यहाँ आपको छोटी छोटी सी बातें बताई हैं जिससे कि आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। हमने ये लिखा है
कि देखिए क्या है, फार्मूला ये हो गया, फिर है फार्मूला हैज़ टू थिंग्स, फार्मूले के पास दो चीज़ें हैं, एक डिटर्मिनेंट है और एक एडजॉइंट है। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको ये बातें याद रखनी है बेटा, ये याद रखनी है कि किस तरीके से हमें काम करना है। अब हमने यहाँ आपको बताया क्या याद रखना है कि इसमें ये क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का है और इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, ए डी माइनस बी सी, ये फार्मूला अप्लाई होगा। यानी इनका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और इनका आपस में और दरमियान में माइनस का साइन, किसमें, डिटर्मिनेंट में। याद है ना आपको ये बात बेटा। इसके बाद एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट अगर आप भूल जाएं तो हम आपको यहाँ हमने रिमाइंड करवा दिया है, फिर हम सवाल को आगे चलाएंगे। एडजॉइंट की में क्या करेंगे, ए डी की जगह बदल दी जाएगी, ए डी, ए और डी की जगह तब्दील कर दी जाएगी और क्या है, बी सी का साइन बदल दिया जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है और हमने प्रीवियस वीडियो में सारा काम किया है। ठीक है बेटा, ये दो बातें आपने याद रखनी हैं कि हमारे पास एडजॉइंट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो आप आसानी से अपने सवाल को कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब हमने ऐसा किया है, ये क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या, उन बातों को याद रखते हुए। इन्वर्स में माइनस का साइन आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसके बाद इन्वर्स का फार्मूला क्या है, इन्वर्स का फार्मूला ये रहा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जब इन्वर्स कहेंगे आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद आप फार्मूला लगा लें ताकि आपको पता चले कि फार्मूले में कौन सी दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें जिनकी हमें नीड है, चार चीज़ें, कितनी भी हैं हम वो पुट करेंगे फार्मूले में तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखें हमने यहाँ जैसे अभी आपको ऊपर बताया, हमने इसे सेट कर दिया क्योंकि सबसे पहले हमने इसको अलग कर दिया, ऊपर 1 लगा दिया। ये क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट है और एडजॉइंट यूँ लिख दिया। अब हमारे पास देखें टू थिंग्स है, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ये है और एक ये। अब ये दोनों होंगी तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे ना बेटा, तो हम आसानी से, ये 2 × 2 ऑर्डर का है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। बहुत क्वेश्चन में आपने किया है, आपको अच्छे से आता है। तो डिटर्मिनेंट देखें किस तरीके से होगा, जाहिर है ये पुरानी बात है और आपकी बहुत रिवाइज़ की हुई है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने इसके एलिमेंट लिखे हैं। अब हम जानते हैं कि 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a × d है, ये a × d हमने लिखा, a × d हमने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या, मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 = 3, माइनस का, ये माइनस का हमने साइन लगाया और 2 × 2 = 4 माइनस का। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों लगाया, ताकि मिस्टेक ना करें। -3 लगाया, माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया, माइनस किया, हमारे पास 1 बचा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, डिटर्मिनेंट की। अभी हमने वैल्यू मालूम की है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या करना है, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। तो एडजॉइंट ए में देखिए ये जगह बदल दें, -1 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया। ये देखें -1 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। ये 2 प्लस का था, माइनस का हो गया, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, माइनस का हुआ, प्लस का हुआ। ठीक है, अब हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने इसे इस फॉर्म में लिखा ताकि हम आसानी से काम कर सकें। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमने डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मालूम की थी, हमने यहाँ लिख दी 1/1 और ये एडजॉइंट जो हमने मालूम किया था, हमने उसकी वैल्यू पुट की है। अब बेटा आपने इस बात का ख्याल रखना है हमेशा कि आपने जब भी वैल्यू पुट करनी है तो उस टाइम पर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके दिखाना है। ऊपर वाला ये रहा, इससे 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, यानी आप मल्टीप्लाई करें, बड़ी रकमें आएंगी तो आप इनटू का साइन लगा लीजिएगा। 1 की कोई हैसियत नहीं होती, इसलिए हमने क्या किया, ये 1 नीचे भी ऑब्लिक में हमने सबको 1 दे दिया, -1/1, -2/1, 2/1, 3/1। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से ये ऐसा ही आ गया और हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, हमारे पास इनवर्स आया है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास बहुत ही आसान है और छोटा सा है। उसमें क्यों छोटा सा है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बी देखें, हमने बी का इन्वर्स लगाया, फार्मूला लगाया, हमने अपने तरीके से डिटर्मिनेंट को अलग किया, एडजॉइंट को हमने अलग कर दिया। हम जानते हैं एडजॉइंट में क्या करेंगे, हम जगह बदलेंगे और फिर साइन चेंज करेंगे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हर एक में डिटर्मिनेंट मालूम करना है। हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया, हमने वैल्यू पुट की, बाय क्रॉस किया ए डी और बी सी, यानी 3 × 0, 3 × 0, माइनस का साइन फार्मूले का, और क्या है 5 × 6 या 6 × 5, एक ही बात है। हमने ऐसा किया। अब क्या आ गया, ये 3 × 10 = 30 या 10 × 3 = 30, माइनस 5 × 6 = 30, प्लस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ हमने कैंसिल नहीं किया कि हम कैंसिल कर दें। आप देख लें,
अच्छा जी, कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स क्या है, हमने यहाँ लिखा और आपको बताया कि इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स क्या है, और नॉट पॉसिबल बिकॉज द डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर। हमेशा ये प्लूरल का होगा, प्लूरल सॉरी नॉन सिंगुलर का होगा, प्लूरल नॉन सिंगुलर का होगा। मीन्स क्या है कि जब भी हमने क्या इनवर्स मालूम करना है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर आ गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तभी उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा है कि एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सिर्फ एग्जिस्ट कहा। ठीक है बेटा, अभी हम इसके बाद करेंगे जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं वो थोड़ा सा चेंज क्या है, आपको मालूम है कि हमारे पास 3x3 जो है ऑर्डर के होंगे और वो थोड़े से चेंज होंगे, वो गौर से देखिएगा, वो थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, 3/3 मीन्स 3x3, जिसे हम 3/3 पढ़ेंगे। ठीक है, इस ऑर्डर पर अब आपको याद है कि हमें क्या करना है। हमारे पास जो फार्मूला है ये आपके सामने लिखा है यहाँ पर फार्मूला। इसे आप चाहें तो यहाँ हमने पहले ऊपर लगा दिया, चाहें तो इसके बाद लगा दें, लेकिन क्या है यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्लियर कि हमें क्या मालूम करना है। हमें पहले डिटर्मिनेंट लेना है और उसके बाद हमें इसका एडजॉइंट लेना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका आपको याद होगा यकीनन, आप भूले तो नहीं होंगे। अभी फ्रेश हमने कितनी वीडियोज़ में कितने सारे क्वेश्चन किए हैं जिन सब में हमने ये 3/3 का डिटर्मिनेंट मालूम किया है। ठीक है, इसमें आपको ये वाली बात याद रखनी है कि क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसेस है डिटर्मिनेंट मालूम करने का। हम जिसको भी मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस रॉ को और कॉलम को डिलीट कर देंगे, स्किप कर देंगे, छुपा देंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे। इसको हमने अकॉर्डिंग टू कौन से रूल पर चलाना है, आप जानते हैं कि हमें किस रूल पर इसे चलाना है। सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। डिटर्मिनेंट का आपने पीछे काफ़ी किए हैं क्वेश्चन, उसमें सब में आपको पता है कि हमें क्या करना है। हम क्या करेंगे, देखेंगे हमने 2 लिखा, जब हमने ये 2 लिया तो हमने इसके साथ पूरा ये वाला पोर्शन उठा लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ मार्क कर दिया है, ये हमने पोर्शन उठा लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जहाँ से हमने कोई एलिमेंट लिया है हमने वो रॉ नहीं लिखनी और साथ में हमने दूसरा कॉलम भी नहीं लिखना। ठीक है, लेकिन क्या रॉ और कॉलम नहीं लिखेंगे, बट ये लिखा जाएगा। ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 और उसके बाद डिटर्मिनेंट 2 1 1 2। ठीक है, कैसे लिखेंगे पहला हम देखें। आपको मालूम है कि फार्मूले के तहत हमने इज इक्वल लगाया, ये हमने 2 लिखा, इस 2 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 1 2 माइनस फार्मूले का है। याद आ रहा है आपको कौन सा है ये, बिल्कुल याद होगा, याद है ना क्या है। कहाँ लिखें, यहाँ लिखें, सी है तो हम क्या करेंगे, सी सी सी, ये रहे सी। ठीक है, और ये सी 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 क्या था, 11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33। ठीक है, याद आ गया। ये है लेबनीज़ ने हमें जो तरीकाकार बताया था वो है माइनस। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके से करना है कि सेकंड इसका नंबर है। अब जब हमें ये 1 तो हमने लिख दिया, अब 1 लिखने के बाद आप इस रॉ को और इस वाले कॉलम को, यानी ये 1 लिखा है ना, तो 1 की पूरी ये आ जाएगी हमारे पास। कौन सी रॉ आ जाएगी, जिसमें 1 मौजूद है वो रॉ आ जाएगी, और उसके साथ कॉलम कौन से आ जाएंगे, ये साइड वाले हमने दोनों लिखने हैं, सेंटर वाला ये हमने स्किप करना है। नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, ये छुपा दें। क्या बचा हमारे पास, 3 2 1 2 3 2 1 2, ये अगर छुपा देते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, इसके साथ ये क्रॉस लगा दे, सीधा आप परपेंडिकुलर फॉल कर लिया करें, तो ये बच गया 3 2 1 2 3 2 1 2। अब ये प्लस फार्मूले का है, अब इसका नंबर है, यहाँ भी 1 है। जब इसका नंबर है तो आप यहाँ लाइन खींच दें, समझे कि हमें ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना हमें। क्या बचा, 3 2 2 1, नज़र आ रहा है क्या बचा, 3 2 2 1 3 2
एन 2 1, 3 2, एक मिनट यहाँ आएगा 3 2, सही 3 2 एन 2 1, ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट का। जी अब हमें क्या करना है, अब आपको ये मालूम है कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई के लिए डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका है, 2 को आप ऐसा ही लिख दें, इसके बाद आप ये मिडिल ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट पीछे हमने बहुत मर्तबा किया है। आप बाय क्रॉस कर दें, बाय क्रॉस में ए डी बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी बी सी, यानी एक ब्रैकेट में 2, दूसरी में भी 2, माइनस फार्मूले का 1 1 1 आ गया और फिर ये 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। ये -1 ऐसा कैसा लिखा जाएगा, दोबारा ये आप मिडिल ब्रैकेट लगा लें। अब इसका नंबर है, क्या होगा ये ए डी, यानी कि 3 और क्या है 3, ठहरे क्लियर करके लिखते हैं इसे वरना मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। क्या आएगा 3 और साथ में क्या आएगा 2, फार्मूले का माइनस और क्या आएगा 1 2, 1 एंड 2। ठीक है, अब इसकी बारी है, ब्रैकेट क्लोज करें, +1 लगाएं, ब्रैकेट बनाएं, क्या होगा डिटरमिनेंट के लिए ए डी 3 1 3 एंड 1 3 एंड 1। ठीक है, माइनस फार्मूले का क्या आ जाएगा 2 2 2 एंड 2। ठीक है, आया समझ बेटा, इस तरीके से। अब हमने आपको क्या रखा है कि पहले अंदर वाली स्मॉल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें जब तक आप किसी को छेड़े नहीं। 2 यूँ ही लिखा आपने, ये ब्रैकेट चलेगी, 2 2 ज़ा 4 आ गया, माइनस का साइन 1 1 ज़ा 1 आ गया, ये हुई क्लोज। इस माइनस को ऐसा ही लिख दें, अंदर से पहले सिंप्लीफाई करें, 3 2 ज़ा 6, -2 1 ज़ा 2, क्लोज हो गया। ठीक है, +1 ऐसा ही आप लिख दें। इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, +1 लगाने के बाद फिर ब्रैकेट लगाएं और क्या आ जाएगा, ये +1 लगाया हमने, 3 1 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये बना इज इक्वल टू, अभी भी हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें, बिल्कुल सिंप्लीफाई करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 में से 1 गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो बाकी हमारे पास 3 बचा, क्लोज, -1 ऐसा ही रहने दें, इसे लगाएं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचा हमारे पास 4, क्लोज कर दें। ठीक है, इसके बाद +1 आप ऐसा ही लगा दें, यहाँ 4 में से 3 गया, -1 बचा। ठीक है, -1 बचा, ये ब्रैकेट हमने लगा दी, ये रही। अब क्या करें, ब्रैकेट्स के अंदर एक एक रह गया कोई भी मेंबर, अब आप क्या करें, एक एक एलिमेंट रह गया तो अब आप मल्टीप्लाई कर दें। ये 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 4 आ गया, प्लस माइनस का 1 आ गया, 1 1 ज़ा 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अब हम प्लस माइनस करेंगे, -4 -1, एक मिनट सीधा करके लिखते हैं, -4 आ गया और यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको देखें, 6 ये है हमारे पास। अब देखिए क्या बचता है आपके पास, एक तो ये तरीके से, ये तो आसान सी चीज़ है सिंप्लीफाई करना, इस तरफ को लगा लें, यहाँ पर 6 प्लस का ऐसा ही लिख दें, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, इज इक्वल क्या है, 6 में से 5 गया तो बाकी बचा हमारे पास 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आया है, डिटर्मिनेंट आ गया है। अब आपको क्या करना है, इन्वर्स मालूम करने के लिए अब आपको वैल्यूज़ मालूम करनी है इसकी तमाम, क्योंकि 3 ये पूरे आपको रेशोज़ दे रखे हैं, आपको एडजॉइंट इसका लेना है। एडजॉइंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो तरीकाकार हमने सिखाया है वैसे करके, और आपको तमाम जितने भी दे रखे हैं इन सब के आपको डिटर्मिनेंट निकालने हैं। अब जी डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, देखिए हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको कहना चाह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे, ये रहा ये। ठीक है, अब हम यहाँ हमने मालूम कर लिया हमारे पास क्या यहाँ हासिल हुआ है, हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आया है 1। ठीक है, 1 आया डिटर्मिनेंट हमारे पास। किसका डिटर्मिनेंट आया ये 1 हमारे पास, ये किसका, सी का आया। हम इसको ऐसा लिख लें, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ये रहा, ये चल रहा है, ये चल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ सी, हमारे पास सी आ गया। अब हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को कहीं लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं और हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें ये जगह चाहिए और ज़्यादा हमें काम करना है, बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, उन वैल्यूज़ को वरना हम कैसे लिखेंगे। याद रखें क्या आया है, 1 आया हमारे पास। ठीक है, 1 आया है। अब करते हैं ट्राई, यहाँ से चलाएं,
देखते हैं कहाँ करना है, किस तरीके से। शायद में भी हम कामयाब हो जाए, जगह हमें मिली जाए तो हम इसी में कर लें, इसको ना इरेज करें, क्योंकि ऐसा ना इरेज करें फिर आपको कोई बात समझ ना आए तो फिर कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है ना। फिर आपको समझाने के लिए कहाँ से लाएंगे। वीडियो तो आपके पास रखी है, आप उसमें से तो काम करेंगे, लेकिन हम बाकी कहाँ से लेके आएंगे आपके लिए। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब लें डिटर्मिनेंट, क्या आएंगे हमारे पास, हम देखते हैं कितनी जगह आ जाएगी। जी आ गई, चलें जी, हो गई है इतनी जगह। तो क्या आएगा हमारे पास, C11, C12, C13, C21, C22, C23, ठीक है। बाकी हम माँ लिख लेंगे। यहाँ हम कितने आपको नज़र आ रहे हैं, 31 तक आ रहा है, ठीक है। 31 इसको छोड़ देते हैं, 31 तक आपको यहाँ नज़र आ रहा है जी। अब आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, ये जानते हैं आप। हमने यहाँ -1 लगाया, 1 मीन्स क्या, 1 + 1 हमने लगा दिया। यहाँ हमने -1 लगाया, 1 2 मीन्स क्या, 1 + 2 लगा दिया, इज इक्वल -1 लगाया। और यहाँ क्या किया हमने, 1 + 3 लगा दिया है, -1 लगाया। और यहाँ हमने 3 + 2 + 1 20 आएगा ना, इसके बाद 21, 2 + 1 हमने लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर इनके डिटर्मिनेंट लेने हैं। किस तरीके से लेने हैं, वहाँ हमने आपको क्या लगा दिया था, वहाँ हमने ए लगा दिया था, ठीक है। ए लगाया था, माइनर लगाया था, माइनर को फैक्टर मालूम किया था ना, माइनर की वैल्यू हमने डाल दी थी। अब हम वैल्यू ही डालेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये डिटर्मिनेंट का साइन, इसके डिटर्मिनेंट का साइन, इसके डिटर्मिनेंट का साइन एंड इसके डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें पूरा आ जाएगा। अब 1 1 मीन्स क्या है हमारे पास, हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम है ये रही फर्स्ट रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो नहीं लिखी जाएगी और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखा जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखें ये रहा, फर्स्ट रो नहीं लिखी गई और यहाँ से 2 1 1 2 आ जाएगा। 2 1 1 2 हमने लिखा, ये 2, ठीक है, 1 1 2 हो गया। ये सेकंड क्या है, 1 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखा जाएगा, फर्स्ट रो नहीं लिखी जाएगी और सेकंड कॉलम नहीं लिखा जाएगा। क्या आएगा, 3 2 1 2, ठीक है। 3 2 1 2, 3 2 1 2, बहुत ये माइन्यूट हो गया है, 3 2 1 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद देखें क्या है हमारे पास, 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखा जाएगा, ये कॉलम नहीं लिखा जाएगा, ये रो नहीं लिखी जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 2 1 क्या बना, 3 2 2 1, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास डिटरमिनेंट, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो ये बीच वाली पूरी नहीं लिखी जाएगी और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखा जाएगा। जब ये ना लिखी गई और ये ना लिखा गया, 1 1 1 2 बचेगा, ठीक है। 1 1 1 2 बचेगा किसमें, 21 में, 1 1 एंड 1 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसे पहले करें ताकि आपको बात समझ आ जाए जी। अब हमें क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट का हमने मार्क लगा दिया ना। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको बात पता है बहुत अच्छे से कि आपने क्या करना है, किस तरीके से मालूम करना है। इसे आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये -1 भी साथ साथ चलेगा जी। -1 को चलाएं, -1 हमने ऐसा ही लगा दिया, ठीक है। 1 और 1 कितना बन गया हमारे पास, 2 बन गया। ये रहा -1 हमने लगाया, ये रहा, और 1 और 1 क्या बन गया, 2 बन गया, इज इक्वल -1 हमने लगाया, ये रहा, 2 और 1 क्या बना हमारे पास, पावर में 3 बन गया। इसके बाद क्या, इज इक्वल में हमने -1 लगाया और 3 और 1 क्या बन गया हमारे पास, 4 बन गया, इज इक्वल लगाया और हमारे पास क्या, -1 लगाया, 2 और 1 कितना बन गया हमारे पास, ये 3 बन गया, ठीक है। इसके बाद आप ले लें जो आपको डिटर्मिनेंट लेना है। अब आप ये ब्रैकेट यूज़ कर लें, ये वाली ब्रैकेट यूज़ करें और मल्टीप्लाई कर लें AD,
और BC वाली कहानी। AD 2 2 2 और फिर 2 लगाया और माइनस फार्मूले का, और क्या आ जाएगा 1 1 1 लगाया और 1 लगाया और ये क्लोज कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 2 लगाएंगे। देखें 3 2 हमने क्या लगाया, 3 लगाया और हमने 2 लगाया माइनस फार्मूले का, और क्या आ जाएगा 1 2। ये हमने 1 लगाया और ये हमने 2 लगाया और ये क्लोज कर दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, AD हो गया ना, ये AD 3 1 3 लगाया 1 लगाया माइनस 2 2 आ जाएगा, 2 एंड 2 आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या 1 2 आ जाएगा, 1 आ गया, फिर ये 2 आ गया माइनस फार्मूले का, क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, 1 और ये 1 आ गया। ठीक है, हम चारों को इकट्ठा लेके यूँ चल रहे हैं कि आपके पास कंसेप्ट क्लियर होता जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमें क्या करना है भला, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। प्लस माइनस ले लेते हैं। इज इक्वल 2 की मौजूदगी में माइनस प्लस बन गया, ब्रैकेट को रहने दें यहाँ। इसके बाद क्या है, 3 की मौजूदगी में माइनस माइनस 1 ही रहा। यहाँ है 4 की मौजूदगी में माइनस प्लस का 1 बन गया, 3 की मौजूदगी में माइनस 1 ही रहा। हो गया ये इस तरीके से जैसे है। अब आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, यहाँ क्या होगा 3 2 ज़ा 6। ठीक है, हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2। मिडिल ब्रैकेट लगाएं या स्मॉल, आपकी मर्जी है। 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या है 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1। हो गया ये। अब प्लस माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा आपके पास, 4 में से 1 गया 3 आ गया, 6 में से 2 गया माइनस इसमें क्या आ जाएगा इज इक्वल 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास माइनस, ये हमने लगा दिया माइनस। ठीक है, ये बाहर वाला माइनस है, ये इसका एक स्टेप और अभी होगा। देखिए जिसमें माइनस है ना उसका स्टेप तो चलेगा, इसमें माइनस है इसका भी चलेगा। अब इसको भी हम यहाँ नहीं लिखते, फिर सामने एक दूसरे के साथ कर लेंगे। खोल लें यहाँ ब्रैकेट को, -1 आप ऐसा ही लिख दें। उसके बाद अंदर में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 है, तो आप यहाँ इसको कर दें। 4 में से 1 गया, बाकी बचा हमारे पास 3 बचा, ये 3 आएगा, दोबारा भी लिख देंगे हम। यहाँ हमने क्या किया, 6 में से 2 गया, बाकी बचा हमारे पास 4 माइनस है, इसका तो रोल होगा ना, इसे हमने स्किप नहीं करना। यहाँ 1 प्लस का है, चलें जी ये भी लगा दें। ठीक है, यहाँ भी आप चाहें तो ये लगा दें, ये रहा 1 बाहर वाला। और क्या आ गया हमारे पास, यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 1 बच गया, बचा माइनस का 1। 4 में से 3 गया, माइनस का 1 बचा। यहाँ भी -1 है, ये हम लगा देंगे। 2 में से 1 गया, बाकी हमारे पास 1 बचा। ठीक है, जब तक सिंप्लीफाई ना कर लें फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे जी। अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया, इक्वल ले लेते हैं सब हमारे पास ताकि बराबर आ जाए। ये हमारे पास आ गया 3 1 ज़ा 3 आ गया, ये क्या माइनस का 4 आ गया, और यहाँ क्या है इज इक्वल माइनस का 1 आ गया, और ये क्या ये भी माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब हमें किन की नीड है, हमें सिर्फ इनकी नीड है, बाकी हमने इरेज कर दें। आपको आ गया तरीका समझ में। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, इसे साइड में कहीं लिख लेते हैं वैल्यूज़ को, फिर हम इरेज करते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से अपना काम कर सकें। थोड़ा सा हम और ऊपर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको रहने देते हैं। क्या है हमारे पास, 3 -4 -1 -1। ठीक है, ये वैल्यूज़ आई हैं, और हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है, ये 1 आया। यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले। सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 1। ठीक है, फिर हमारे पास C11 C12 C13 ये हो गया। इसके बाद क्या था, C21। हमने ये 4 मालूम किए हैं। इन 4 में क्या वैल्यू आई है, ये हमारे पास आया था 3, ये हमारे पास आया -4। ठीक है, ये हमारे पास आया माइनस का 1, और ये भी हमारे पास आया माइनस का 1, क्योंकि हमें इन्हीं वैल्यूज़ की नीड है। हमने ये लिख लिया। अब यहाँ से हम इरेज कर देते हैं ताकि हम अपना बाकी काम कर सकें। हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम इसे कर सकें, तो हमें ये जगह चाहिए। हमने इस तरीके से किया। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने थोड़ी सी लिख ली हैं।
जी। बाकी हमें ये सेट भी चाहिए, ज़ाहिर है ये भी हमें ऑर्डर भी चाहिए, क्योंकि हमें बाकी करने हैं सवाल। बाकी करने के लिए तो हमें चाहिए ना ये। जी, अब हम क्या करेंगे भला, ये हमने लिख लिया। अब किस किस की बारी है, क्या क्या बाकी बच गया हमारे पास, हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बचा है, हमने जो सी लिखा था, C21 के बाद क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं। C22, C23, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है ना, ताकि हमें आसानी से हो जाए। क्या हो जाएगा, C21 आ गया हमारे पास, C22, C23, C23, C31, C32 एंड C33 हो गया ये, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई हैं। अब हमने इनको करना है सॉल्व। इनकी भी वैल्यू हम लिखेंगे, इक्वल डालें, इक्वल डालें, इक्वल डालें, इक्वल डालें, इक्वल डालें, -1 लिखें, ब्रैकेट में -1 लिखें, और ये ब्रैकेट क्लोज, -1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, -1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, -1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 + 2 कर दिया, 2 + 2 कर दिया, यहाँ 2 + 3 कर दिया, 2 + 3 है, यहाँ 3 + 1 कर दिया हमने, यहाँ 3 + 2 कर दिया हमने, और यहाँ 3 + 3 कर दिया है हमने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसके बाद आपको मालूम है कि हमें इनके डिटर्मिनेंट लेने हैं। जैसा कि हमने पहले वैल्यू मालूम की थी, हम वैसा करेंगे। ये हम डिटर्मिनेंट का मार्क लगा दें, ये हमने लगाया है, इसका हमने ये लगाया है, और यहाँ इसका भी हमने ये मार्क लगाया है, इसका भी हमने ये मार्क लगाया है, और इसका भी हमने ये मार्क लगाया है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ लिखनी है। C22 मीन्स क्या, हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखना। ये देखें, ये रहा हमारे पास, ठीक है। सेकंड रो, ये सेकंड रो हो गई, और सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो हो गई, और ये सेकंड कॉलम हो गया। ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है हमें हर एक में यही करना है। 22 मीन्स क्या है, 22 मीन्स है, ये रही सेकंड, हमने रो ना लिखी और हमने सेकंड कॉलम ना लिखा, तो क्या बच गया हमारे पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसको आप ख़त्म कर दें। सेकंड रो कहाँ पर आ गई हमारे पास, ये रही, ये सेकंड रो है, और ये सेकंड हमारे पास कॉलम है। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा भला हमारे पास, जब इसको और इसको हमने ख़त्म कर दिया, 3 2 1 2, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना, हम आपको बड़े आराम से ये इस तरीके से बता रहे हैं कि आप में इसमें कोई भी गड़बड़ ना करें, ताकि इसी के ऊपर हमारा डिपेंड करता है, वरना हमारे आंसर में मिस्टेक आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हमने क्या किया, 2 2, जब हमने किया 2 + 2, अब हमें क्या करना है, जब हमें इसकी वैल्यूज़ लेनी है, तो 2 + 2 के बाद क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आएगा हमारे पास 2 2 1 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हमें सेकंड रो नहीं लेनी और थर्ड कॉलम नहीं लेना। मीन्स सेकंड रो नहीं लेनी और थर्ड कॉलम नहीं लेना। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखें, इसमें हमारे पास आ गया 2 1 2 1 2 1, ठीक है। 2 1 2 1 आ गया आपके पास। इसके बाद क्या करना है हमें, 3 1 3 1 में हमें क्या करना है, इसके अंदर 3 1 में भी हम क्या करेंगे, थर्ड रो नहीं लेंगे और कॉलम। हमें जिस तरीके से चलना है, जैसे आपको बताया, हमें उसी तरीके से काम करना है। यहाँ पर हमने इनके एलिमेंट लेंगे 3 1, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये रो है ये कॉलम है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 1 में हमारे पास 1 1 3 1, ये देखें 1 1 2 1, ये बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, 32 में आपके पास आएगा 2 3 2 3 1 1, हमने आपको लेना सिखा दिया है। 3 3 में क्या आएगा, 2 3 एंड 1 2। क्यों ये आएगा, क्योंकि हमने थर्ड रो भी नहीं लिखनी है और थर्ड कॉलम भी नहीं लिखना है, ठीक है। थर्ड रो नहीं लिखनी और थर्ड कॉलम नहीं लिखना। ये देखिए, ये थर्ड रो है, ये नहीं लिखी जाएगी, और थर्ड ये कॉलम है, नहीं लिखा जाएगा। जब ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे, 2 3 1 2 2 3 1 2, ये आ जाएगा। इस तरह आप सारे चेक कर सकते हैं, आराम से आप कर लेंगे, सारा आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करें, अब हमने ये इसको करते हैं, फिर हमने लिखा, देखें -1 लिखा, हम इसको इक्वल करके सबको इकट्ठा लेके चलें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। -1 आ गया, -1 आ गया, -1 आया, -1 आया, ब्रैकेट लगाएंगे इस पर भी, ठीक है। ये ब्रैकेट है, इस पर भी हमने ब्रैकेट लगाई, और हमने इस पर भी ब्रैकेट लगाई, और हमने यहाँ भी ब्रैकेट लगाई, और हमने यहाँ भी ब्रैकेट लगाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। 2 और +3 क्या है, ये 5 हो गया। 3 और 1 क्या हो गया, ये 4 हो गया। 3 और 2 5 हो गया। और यहाँ 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू, ये हमने ब्रैकेट लगाया, हमने आपको बता रखा है AD क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 2 और 1 2 -1 एंड 2। ठीक है, ये हमने किया, ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है 2 1 2 लगाया और फिर हमने 1 लगाया, माइनस हमने फार्मूले का लगाया और क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। 1 हमने लगाया और हमने 2 लगाया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 1 लगाना है। ब्रैकेट बनाई हमने, 1 लगाया और ये हमने 1 लगाया, माइनस फार्मूले का लगाया और क्या 1 2 आ जाएगा। 1 लगाया और हमने 2 लगाया। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हमने क्या किया 2 और 1 लगाया, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का लगाया और क्या 1 3 लगा दिया, हमने 1 लगाया और साथ हमने 3 लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 2 आ जाएगा, इक्वल नहीं लगेगा, इक्वल लगा दिया। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, क्या आएगा 2 2 आ जाएगा। 2 लगाया हमने और फिर हमने 2 लगा दिया, माइनस फार्मूले का लगाया और 1 3 लगा दिया, हमने 1 लगाया और हमने 3 लगा दिया। ठीक है, हाँ जनाब। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये तो फिर इसकी बेचारे की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि इसे हमने यहाँ तो लिख लिया, अब यहाँ आगे ये वाला सवाल चल रहा है, तो इसकी फिर बेचारे की जगह नहीं बचेगी। इसे यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया, यहाँ करें, आगे जाके कर लेते हैं, फिर देख लेंगे क्या हो गया। C11 C12 C13 एंड C21, ये हमने यहाँ लिख दिया। इनकी वैल्यू यहाँ डाल लेते हैं, क्या आ जाएगी वैल्यू इनकी जो हमने लिखी और निकाली थी। 3 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं, ये रहा जी। अब हमें क्या करना है, हमें आगे चलना है, आगे इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में देखिए क्या बनेगा हमारे पास, -1 क्या है 1 बन गया, 5 की वजह से -1 ही रहेगा, 4 की वजह से -1 1 बन गया, 5 की वजह से -1 ही रहा, 6 की वजह से -1 1 बन गया, माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि पेयर में है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, हमने आपको बता रखा है, फिर ब्रैकेट लगाएं, 2 2 ज़ा 4 आ गया, -2 1 ज़ा 2 आ गया, यहाँ पर क्या है 2 1 ज़ा 2 आ गया, -2 1 ज़ा 2 आया, क्लोज। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 आ गया। ठीक है, और क्या है माइनस का साइन, 1 2 ज़ा 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर है 2 1 ज़ा 2 आ गया। ठीक है, और माइनस का साइन, 3 1 ज़ा 3 आ गया, और यहाँ क्या है 2 2 ज़ा 4 आ गया, और -3 1 ज़ा 3 आ गया। ठीक है जी। अब 22 के बाद से हम देखें हमारे पास क्या क्या बच रहा है। इसमें क्या बचा हमारे पास, 2 बच गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0 आ गया। इसके बाद क्या है, इसमें से माइनस का 1 बच गया, इसमें से माइनस का 1 यहाँ भी बचेगा। ठीक है, यहाँ हम देखें, चेक कर लें, माइनस का नहीं बल्कि ये देखें बाहर माइनस है, इसमें भी बाहर माइनस है। ठीक है, बाहर वाले माइनस को हमें सॉल्व करना है, तो ये तो जब अंदर जाएगा, चले हम एक स्टेप कर देते हैं इसका, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और ये प्लस का 2 होगा, और कैंसिल हुए तो ये 0 ही आएगा। यहाँ प्लस का है तो यही रहेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या है माइनस की वजह से ये 2 क्या है माइनस का बन जाएगा, और ये 3 क्या है प्लस का बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ 1 बचेगा। ये प्लस का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास यहाँ क्या है 1 बच जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इन वैल्यूज़ को भी लिख लेते हैं ताकि हम आगे क्वेश्चन को चलाएं। इन वैल्यूज़ को हम लिखते हैं, देख लिया आपने वैल्यूज़ को, नोट कर लें, हाँ शाबाश नोट करें। नोट करने के बाद हम इनको भी लिख लेते हैं। देखें, इन्हें हम यहाँ लिख देते हैं, ये रहा ऐसा मार्क करके। 22 के बाद क्या है 23 C31 C32 एंड C33 इज इक्वल, फिर इसे हम इरेज कर देंगे। 23 कौन सा है, 22 भी तो रहता है ना, ये 22 C22 कितना आया हमारे पास, ये 2 आया। 23 कितना आया हमारे पास
23 कहाँ गया, 23 ये देखिए 0, ये 0 आया। 23 के बाद 31 कितना आया है, -1 1 1, -1 1 1, -1 1 1 हो गया। ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर के हमने डिटर्मिनेंट मालूम कर लिए हैं और हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी जिसकी कि हमें नीड थी, और ये आपने तो नोट कर लिया होगा यकीनन। अब हमने इसको इरेज कर दिया क्योंकि हमें यहाँ कैपेसिटी चाहिए। ऐसे ही बड़े बड़े बेटा 3 सवाल हैं, फिर कैसे ज़रा एक ही वीडियो में काम चलेगा, नहीं चलेगा ना एक में ही काम। अब आपको क्या करना है, अब आप जानते हैं कि आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। ये सारी की सारी कैसे पुट करेंगे हम यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको ये भी दिखे और यहाँ से भी दिखे। हम यहाँ कर लें, देखिए हमने यहाँ इसको हमने ये लेमनीज़ वाला C ये हम लिख लेंगे और फिर उसकी जगहों पर हम वैल्यू डाल देंगे। 11 है, 12 है, 13 है, 21 है, 22 है, 23 है, 31 है, 32 है और 33 है। अब हमारा क्या है, यहाँ पर हमने ये रूल के मुताबिक ये लिखा और हम एडजॉइंट क्योंकि मालूम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, ये एडजॉइंट किसका, सी का इज इक्वल। एडजॉइंट जब हम सी का मालूम करेंगे तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ लगा दिया अभी वैल्यू पुट नहीं की, लेकिन हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू पुट यहाँ करें या यहाँ कर लेते हैं, आपको नज़र आएगा क्लियर। देखें C11 क्या है, 3 है। अब हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, बिल्कुल जैसे थी वैल्यूज़ वैसी की वैसी ऑटोमेटिक आ जाएंगी जब आप सही से पुट करेंगे। तो अब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर 3 आ गया। देखिए C11 क्या है, हमने 3 डाल दिया। C12 क्या है हमारे पास, 12 हमारे पास आ गया 4, हमने यहाँ माइनस का 4 डाल दिया है। ठीक है, 12 के बाद क्या है, 13 कितना है, -1, हमने यहाँ -1 डाला, हो गया 13। 21 कितना है, -1 है, यहाँ हमने -1 डाला। 22 कितना है, 2 है, हमने यहाँ 2 डाला। 23 कितना है, 0 है, हमने यहाँ 0 डाल दिया, 23 की जगह हमने 0 डाला। इसके बाद 31 है, ये रहा, तो इसकी जगह हमने 31 की वैल्यू डालनी है, कितनी है, -1 है। फिर 32 है, हम वैल्यू डालेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको वैल्यूज़ लिख दी हैं, इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ आ गई। और ये क्या है हमारे पास, ये ट्रांसपोज हमें इसका लेना है। ठीक है, अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसपोज। आपको मालूम है कि एक तरह से हमारा काम हो गया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें रॉ को कॉलम बनाना है, यानी इसे हमें क्लॉकवाइज यूँ करके घुमा देना है। तो घुमाएंगे तो कैसे बन जाएगा हमारे पास, यहाँ घुमा लें हम, एडजॉइंट ऑफ C क्या बना हमारे पास जनाब, घुमा लें इसको। ये जो है हमारे पास हॉरिजेंटल है, वर्टिकल बन जाएगा। 3 -4 -1 क्या आ गया हमारे पास, 3 -4 3 -4 एंड -1 ये बना हमारे पास। ये हमने 3 इसके नीचे लिख दिया। इसके बाद क्या, सेकंड को घुमा लें, -1 2 0 -1 2 और 0। फिर थर्ड को घुमा लें, -1 1 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास ये क्या बना है, ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट। एडजॉइंट में आपने आखिर में इस तरीके से ही करना है कि इसको घुमा देना है जी। अब हम क्या करें, फार्मूला अप्लाई करें। अब ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एडजॉइंट भी मालूम हो गया और उसके बाद हमारे पास इससे पहले क्या है, हमने क्या मालूम किया था, डिटरमिनेंट, वो भी मालूम हो गया, हो गई चीज़ें मालूम। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको फार्मूले में पुट कर दें, फार्मूला लिखें यहाँ पर। ठीक है, फार्मूले में पुट करते हैं और आप देखिएगा कि क्या आ जाएगा आपके पास जी। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला ये रहा जो ऊपर दिया हुआ, ये फार्मूला है, इसे लिख लें यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं, ये रहा, ताकि सारा सवाल नज़र भी आपको आए। इनवर्स ऑफ ए अब हम मालूम कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट भी है और उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट भी है, किसका, C का, ये है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू चला लें। अब इनवर्स ऑफ ए हमने ये देखे ऊपर वाला 1 ऐसा ही लगाया, ऑब्लिक में डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 निकला है। एडजॉइंट हमारे पास क्या निकला है, ये रहा एडजॉइंट, हमने यहाँ पर एडजॉइंट की वैल्यू डाल दी है। ये हम एडजॉइंट लिखेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा, -4 आएगा, -1 आएगा और क्या आएगा हमारे पास, 3 इसके नीचे लगा देते हैं और साथ क्या आ जाएगा,
फिर ये रहा -1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। वैल्यू पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको एक स्टेप करना है, क्या सबको /1 देना है, /1। ठीक है, सबको आपने /1 लगा देना है। अब यहाँ कैसे /1 लगाएंगे, ये रहा, ये 1 सबके नीचे आ जाएगा, /1 /1 /1। 1 की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन आप दिखा दें यहाँ लगाकर। अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देखें 3/1। इससे क्योंकि 1 से हम ऊपर देखिए, अगर 2 होता, 2 3 जा 6 बन जाता, और नीचे अगर 2 होता तो 6/2 आ जाता, फिर कैंसिल होता। लेकिन अभी क्या 1 1 है, 1 की कोई हैसियत नहीं, एक्चुअली जो रकम होती है वही रकम आ जाएगी। तो -4 है, हमने इसको भी /1 कर दिया। -1 है, हमने इसको भी /1 किया। ये -1 है, हमने इसको भी /1 किया। ये 2 है, हमने इसको भी /1 किया। ये 0 है, आपने इसे भी /1 किया है। और यहाँ क्या -1 है, -1 को भी आपने /1 किया है। फिर 1 है, इसको भी आपने /1 किया। फिर 1 है, इसको भी आपने /1 किया। ठीक है, हाँ देखिए कितना बोलना पड़ रहा है, देख रहे हैं, सवाल भी तो इतने बड़े बड़े हैं जी। अब हमने क्या किया, इसको हमने इस तरीके से लिखा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वैल्यू जो है क्या करें, डिवाइड नहीं होता, 1 है, 1 की कोई हैसियत नहीं होती। दोबारा से आप इसी को लिख लें, हमने सिर्फ एक स्टेप पूरा करना था, तो वो हमने स्टेप पूरा कर दिया, ताकि आपके पास आगे सवाल आएँ तो आप उसको ऐसा ही ना छोड़ दें जी। हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास 3 की जगह 3 रहा, 4 की जगह -4 ही रहा, और -1 की जगह -1 रहा, यहाँ भी -1 रहा, यहाँ भी 2 रहा, यहाँ 0 रहा, यहाँ -1 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ, और ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गई है। मीन्स क्या है, ये इनवर्स हमने मालूम किया है। ठीक है बेटा, अब ज़ाहिर सवाल बड़ा था तो हमने थोड़ा थोड़ा मिटाते गए साथ ही, लेकिन ये सारा पिछला है, जैसा आपने सीखा हुआ वही चीज़ है, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। अभी देखें आपके पास हमने ये सी पार्ट किया है, सी के बाद आप देखें इसके और भी पार्ट्स हैं, डी पार्ट भी है और फिर ई पार्ट भी है, वो भी इतने ही बड़े बड़े हैं। तो डी ई हम देखेंगे, हम वो पार्ट भी आपके कर देंगे, क्योंकि वो कोशिश करेंगे हम इकट्ठा एक चला लें ऊपर से, इतनी हम डिटेल आपको ना बताएं, क्योंकि हम ये आपको बता चुके। अब आपको क्या याद रखना है, बाकी सवालात के करने के लिए भी आपको ये वाली बात याद रखनी है कि आपके पास क्या है, एडजॉइंट को मालूम करने के लिए, मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, और इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, और 3:3 का डिटर्मिनेंट भी कैसा होगा वो आपको मालूम है कि एक को छुपाएंगे, उसके अपोजिट मेंबर लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ये क्या था, इसका डिटर्मिनेंट था, वो आपने मालूम किया। उसके बाद एडजॉइंट मालूम करने का तरीका क्या है, आपको मालूम पड़ गया है कि सी की सारी वैल्यूज़ मालूम करनी है, सी की, डी की, ई की, सारी कौन सी जो हमें लेबनीज़ ने बताई है, 11 है, 12 है। इसके बाद क्या है, 11 12 13 यूँ सारी हमें वैल्यूज़ मालूम करनी है। हम इसकी बात कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ पर ये इसकी वैल्यूज़ मालूम की है, ये मालूम करनी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। देखिए आपके पास अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सवालात नहीं कर पाएंगे। आपको ये बात याद रखनी है, क्या डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इसके बाद डिटर्मिनेंट के बाद क्या आएगा भला, एडजॉइंट कैसे निकलता है, उसके बाद इनवर्स कैसे निकलता है। ये 3 बातें याद कर लें। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने आपको सिखाया है AD - BC, उस पर आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बाद आप क्या करेंगे, एडजॉइंट आपको मालूम करना है, उसमें साइन चेंज करने हैं। ठीक है, लेकिन साइन किसके चेंज करने हैं, जो हमारे पास 2/2 होगा, जो 3/3 है वो हमने अभी आपको निकाल के दिखाया है, मिटाए हैं, और वो हमें मालूम करना है। ये ऊपर देखेंगे हमने मालूम कर रखा है सारा। इसके बाद आपको इनवर्स मालूम करना है। इनवर्स सिर्फ उस सूरत में मालूम हो सकता है, इनवर्स उस सूरत में मालूम होगा जब आपके पास डिटर्मिनेंट होगा और एडजॉइंट होगा। दोनों मालूम कर लें तो आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इस वक्त इसमें बस यही एक सवाल हम कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले भी हमने सवालात किए हैं आपको इसी में। मीन्स हमने कितने किए, ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स कर लिए हमने, और हम अब मज़ीद ज़्यादा इस वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें,
ताकि अच्छे से आप इसको अच्छे बच्चों की तरह अच्छे से समझें, ताकि आपको ये काम आए। और मज़ीद सवाल करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन हम आपको वो करके दे देंगे। ठीक है मेरा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।